Hi guys, so this side Nikita, and today we are going to have another feedback interview with one of our students from Cloud-based software who is pursuing QuickBooks, US GAAP, IFRS, Zoho, Xero, and all the cloud-based software for betterment of their career. And today we have Manjeet with us, and now I will give a chance to introduce him. So please, Manjeet, over to you. हेलो मैम, हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ मंजीत एंड अभी तो मैंने क्विकबुक्स की कंप्लीट किया है। यूएस गैप के जो भी लेक्चर्स हैं उनको अभी मैंने छेड़ा तक नहीं है। तो क्विकबुक्स कंप्लीट कर लिया, लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट कर लिया मैंने। सर्टिफिकेशन आ चुकी है। हाँ जी। ओके मंजीत, जैसे कि ऑफ कोर्स ही बात है कि जब हम कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करते हैं तो हम सबको एक साथ नहीं कर सकते, हम एक एक करके वो चीजें हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट स्टार्टिंग जी क्विक से हुई। सो हाउ जी वाज योर जर्नी विद अस, लाइक फ्रॉम डे वन टू टुडे? हाउ वाज योर जर्नी, लाइक you have completed your हम्म, two हम्म। levels, so what was your journey with AKPIS? मैं अभी जॉब भी करता हूँ, तो ऐसा है कि मैंने कंटिन्यू स्टडी तो नहीं की थी। तो बीच में जितना भी टाइम लगता था मैं लेक्चर लगा लेता था। तो मैम अमन, मेन फैकल्टी तो अमन मैम ही है। तो उनके लेक्चर से मुझे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे प्रैक्टिकल करना है। तो उनके समझाने का फीडबैक भी लेते थे, वो बहुत बढ़िया था उनका। तो ऐसा है कि मैंने जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है एमसीक्यू, तो मैंने वो भी अटेंड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट एग्जाम ही दिए हैं। तो अगर जैसे जी आप कह रहे हो कि अमनप्रीत मैम का कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाने का बहुत अच्छा है, और आपकी लाइक आप जी कंटिन्यूस यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, दो हम जो हमारी क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं वो हम हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को माइंड में ही रखते हैं। तो हम हमारी क्लासेस का जी टाइमिंग भी हम उसी अकॉर्डिंग रखते हैं। बट स्टिल बहुत बार जी ऐसा होता है कि हम कंटिन्यू सारी क्लासेस नहीं ले पाते। सो जी आज मैम। आपने क्लासेस ली, आपका कंटिन्यूस नहीं हो पाया, बट स्टिल आपके दोनों लेवल्स क्लियर थे। तो व्हाट जी यू थिंक कि जो आपको कॉन्सेप्ट, जो आपको एजुकेशन मिसेस अमनप्रीत कौर मैम ने आपको अप्लाई करी, जो आपको बताया, वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल थी और कितनी अंडरस्टैंडेबल थी? मतलब क्या आप उनकी जो वो कॉन्सेप्ट आपको बता रही थी उसके साथ आप खुद के कंपैटिबिलिटी को मैच कर पा रहे थे, इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे थे? जस्ट टू लेट मी नो दिस। हाँ जी मैम, सबसे सबसे पहला बढ़िया तो ये था कि मेरा टाइमिंग मोस्टली मैच नहीं करता था क्लासेस से। तो ऐसा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते थे मुझे। ठीक है। तो जैस जो भी कोई क्लास होती थी, जो मैम ने जो भी प्रैक्टिस में बताना, तो हम मैम ने आईडी पासवर्ड हमें प्रोवाइड किए हुए थे। तो हम लॉगिन करके वो डेली प्रैक्टिस करते थे उन चीज़ की। और सैम्पल कंपनी का एक फीचर आता है, तो उसमें बहुत समझाते थे। क्योंकि ऐसा है कि जो आपको ईमेल आईडी देते हैं उसमें बैंक बहुत सारे फीचर इनेबल नहीं होते। तो कंपनी जो डेमो अकाउंट होता था उसमें समझाते थे मुझे, हमें सभी सबको। तो हम उसी में प्रैक्टिस करते थे। तो अगर कोई डाउट होता था हम मैम से पूछ लेते, तो वो अच्छे से क्लियर कर लेते थे मैम। जैसे कि मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, क्योंकि ये माइंड काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस रही हमारे साथ, तो आपके माइंड में कोई भी जी डाउट आया, बिकॉज हम पढ़ते हैं, अगर हम नॉर्मल एक न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, सो स्टिल वी गेट जी यार ये ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है। तो आपके जब माइंड में ऐसा कुछ भी डाउट आया व्हाइल स्टडिंग, सो व्हाट यू थिंक कि जी अमन मैम वाज देयर फॉर यू रिगार्ड थ्रू आउट योर जर्नी? और जब भी कोई भी डाउट आया तो उन्होंने आपको इंस्टेंट रिप्लाईज दिए, डाउट को क्लियर करे, डाउट सॉल्विंग स्किल्स। क्या आप उनके इस लाइक इस स्किल के लिए आप क्या कुछ आपकी तरफ से कुछ फीडबैक आप देना चाहेंगे? जी। मैम ने ना अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखी थी हमें। तो हमें जब भी कोई डाउट आता था उनको डायरेक्ट मैसेज या ईमेल कर देते थे। और हमें, मेरे कोऑर्डिनेट मैम थे सुखविंदर मैम, तो कभी कभी उनको ही मैं मैसेज कर देता था, वो साथ ही साथ रिप्लाई कर देते थे, डाउट क्लियर करवा देते थे मैम के कहकर हमारा। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई है कि हमें ये पॉइंट समझना है कि हमें वेट करनी पड़े, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई हमें। बिकॉज ये हमारा जी मेजर कंसर्न होता है ना, जब जब हम एक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं ना, तो ये हमारा एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न ये होता है कि चलो क्लास यस मैम। ले लेता है, बट जब डाउट का टाइम आता है तो होता है कि नहीं हो रहे यार, महीने हो गए, 10 दिन हो गए, कितने दिन हो गए। तो ये आपके साथ कुछ ऐसा कुछ भी इशू आया थ्रू आउट योर एग्जाम्स एंड ऑल? नहीं मैम, ऐसा था कि कंपनी में जहाँ मैं काम करता था, तो वहाँ पे टाइम क्लैश होता था मुझे। तो जब कभी कभार मैंने कोशिश की थी कि मैं ऑनलाइन क्लास लगा लूँ,
तो उसमें जो भी मेरा डाउट होता था मैडम साथ के साथ क्लियर कर लेते थे। और जो लेक्चर अपलोड होते थे तो उसका तो मैं मैसेज या ईमेल तो नहीं किया है मैंने, लेकिन मैसेज जरूर किया है। मैसेज वहाँ पे क्लियर हो जाता था मुझे। तो और मतलब आपको वैसे ही मैडम के समझाने का तरीका अच्छा है, तो इतनी मुझे जरूरत पड़ी नहीं है डाउट की। तो खुद की एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते थे, वो क्लियर हो जाता था मुझे। ये सबसे बड़ी चीज होती है, बिकॉज यू नो वी हैव लॉट्स ऑफ लाइक, मैं किसी को कुछ ऐसे बोलूंगी नहीं, बट हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ एक स्टूडेंट्स की ना अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच हो पाती। वो जिस तरीके से समझाते हैं स्टूडेंट वो चीज़ नहीं समझ पाते। बट जब हम कोई चीज़, ये टीचर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि वट एवर दे आर टीचिंग टू देयर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स उस चीज़ को ईजिली समझ पा रहे हैं, वो ही हमारे लिए यू नो बहुत बड़ी बात है। और यू नो आई हैव हाँ जी। सीन देम वर्किंग टायरलेसली, जस्ट कि या कोई स्टूडेंट है उनके एग्जाम नियर बाय हैं या फिर उनको डाउट्स हैं, सो दे डोंट हैव एनी टाइम बाउंडेशन की। नहीं, जैसे हम फिजिकल क्लासेस में जाते हैं तो वी हैव द टाइम बाउंडेशन कि अगर हमारी 4 से 6 बजे क्लास है तो हम उसी टाइम पे पूछते हैं या फिर हम अगले दिन जाके पूछते हैं। मुझे, आई हाँ एम जी। वर्किंग हियर एंड आई नो कि मुझे यहाँ पे, मुझे आई नो कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आप रात को 7-8 बजे भी अगर उन्हें टेक्स्ट कर रहे हैं तो दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि वो उस टाइम पे भी डिवोट करते हैं। हाँ जी मैम। जो हमारे कोऑर्डिनेटर, मेरे कोऑर्डिनेटर थे ना, सुखविंदर मैम, उनको अगर मैं 9:30 भी फोन मैसेज कर देता था, वो साथ के साथ अटेंड कर लेते थे। वो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो इग्नोर कर रहे हैं स्टूडेंट को, भी एडमिशन ले ली, निकाल दिया भाई, हाँ करो जो करना है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। वो बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं सभी। ओके, अभी जैसे हाँ आपने जी। बोला कि भाई एडमिशन ले लिया और निकाल दिया, राइट? यू नो, जी। इट्स ह्यूमन नेचर कि हम कभी भी कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करने जाते हैं ना, व्हेन वी आर पेइंग टू देम, तो दे गिवन बिल्कुल। लॉट्स ऑफ प्रॉमिसेस टू अस कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे जी, ये होगा वो होगा। बट व्हेन एवर वी पे देम, वो प्रॉमिसेस ना सारे फॉल्स चले जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जब हम्म, आपने हमारे साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए स्टूडेंट व्हेन यू बिकेम पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो जी। उस टाइम आपके मन में भी काफी सारे डाउट्स होंगे। हमने भी आपसे काफी प्रोमिस करे होंगे कि यू नो हाँ वी जी। विल प्रोवाइड यू दिस दैट एंड ऑल दिस स्टफ। सो डू यू थिंक कि हमने जो प्रॉमिस आपसे डे वन पे करे थे वो सारे प्रोमिसेस एंड ऑफ द डे तक, आपके एग्जाम्स क्लियर होने तक, या अभी भी आप आपकी बाकी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की क्लासेस ले रहे हो, डू यू थिंक कि वो आपकी सारे जो सर्विसेज हमने प्रॉमिस करी थी वो आपको सारी सर्विसेज मिली? हाँ जी मैम, इसकी शुरुआत ना मैंने यूट्यूब से की थी। तो मैं क्विक सर्च कर रहा था कि मेरे दोस्त ने बताया था क्विक बुक्स भी फॉरेन का है, वो बढ़िया है। तो मैं सोच ही रहा था ACCA करना है। मैं एक्चुअली CA परस्यू कर रहा हूँ, तो अभी मेरा वो क्लियर नहीं हो रहा। तो एज वाइज मुझे चाहिए था कि कोई और रास्ता बढ़िया रहे। तो मैंने वो कोशिश की कि इसके ACCA के बारे में सर्च किया। तो अभी सर हैं जो हमारे शमी सर, तो उनकी वीडियो आई, तो उनकी वीडियो में आ रहा था कि US गैप, IFRS, क्विक बुक्स का कोई डिप्लोमा। तो उनके मैंने 2-3 लेक्चर लगाए, तो मुझे उनका बहुत बढ़िया लगा। तो सबसे पहले तो वो सरदार जी हैं, ठीक है, डाउट तो वैसे भी कोई नहीं था। तो उनका लेक्चर बढ़िया लगा, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया था। तो मैंने एनरोल कर लिया सीधा जाके फिर। तो मुझे सुखविंदर मैम जी ने सारा वो गाइड भी किया था। पंजाबी है, वो भी सरदार है, तो हाँ जी। दूसरा डाउट वाली मेरे था। घर के पास ही है, घर के पास ही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जी। तो सब बढ़िया रहा मैम, इस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मोस्टली की है, 90+% तो फ्रॉड ही है। हम्म। ठीक है। तो उस बात से कोई दिक्कत नहीं मुझे, कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाएगा। जब आपने ये वाली चीज बोली ना कि फ्रॉड ही है, तो ये बहुत से स्टूडेंट्स भी होते हैं हमारे, बहुत से ऐसे, क्योंकि यू नो अगर 10% लोग, अगर ये, अगर मैं इसको थोड़ी और नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, तो ऑनलाइन चीजें, अब जैसे वी आर जेन्युइन, वी आर प्रोवाइडिंग जी। व्हाट यू सेड, आपने खुद ने खुद के मुंह से बोला। और ऐसे जी। बहुत से लोग होते हैं जो यू नो दे यूज स्टूडेंट, झूठी बातें बोल देते हैं, फ्रॉड एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे ना एक ट्रस्ट बैरियर बन जाता है। सो डू यू थिंक कि जो ट्रस्ट हमने जी। आप पे बनवाया वो हमने आप पे रखा जी। हमेशा, यू नो वी जी। डिड वी मेंटेन योर ट्रस्ट? हाँ जी मैम, बिल्कुल 100%। क्यों ऐसा है ना कि सामने वाला निभाने वाला है या नहीं, उसकी हरकतों से पता चल जाता है। ठीक है। तो जैसे कि सर समझा रहे थे, पूरा 100% दे रहे थे, अब 110% दे रहे थे, समझा रहे थे। तो ऐसे फील हो जाता है कि हाँ भाई, अगर
इनकी यहाँ इनरोल करेंगे, इनका या कोर्स लेंगे, कुछ भी इनका सीखने का मटेरियल हम लेंगे तो सही हो जाएगा। तो शम्मी सर का तो ऐसा है कि उनका पढ़ाने उनकी तरफ से ही आया था मैं, तो बढ़िया था उनका लेक्चर, बहुत बढ़िया रहे उनके। अभी तो मैंने शुरू जो कोर्स मैंने लिया यूएस कैप का, आईएफआरएस का, उनकी क्लासेस तो शुरू नहीं की हैं अभी, जिसके लिए मैं आया था। तो एक्चुअली मुझे क्विक बुक्स का था लेना था, तो वो उसकी वजह से मैं अभी क्विक बुक्स की कंप्लीट की है, अभी शुरू करूंगा अभी ये गैप का। सर ये चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप ही जैसे अभी आप भी कर रहे हो, तो वही चीज़, क्योंकि हम जी, अगर सब चीज़ों को एक साथ मिक्सअप कर दें ना, सो इट्स बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग, सो इट्स बिकम वेरी हार्ड समझ नहीं आएगा मैम, ये निकल रहा है वो निकल रही है चीज, तो हाँ तो बेटर है तो इट्स मैंने एक ही कोर्स को कंप्लीट किया पहले। now you can start your US gap, IFRS, Zoho, for betterment of यस मैम, हाँ career. जी। Okay. जी, And अगर मैं आपसे सेकंड पॉइंट पे बात करूं, सो हाँ मैं जी। सेकंड पॉइंट विल बी विथ यू कि जैसे क्विक बुक्स में हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज देते हैं, सो डू यू थिंक कि आपके लिए दोनों ही नॉलेज काफी ज्यादा इफेक्टिव थी, दोनों ही आपको अप्रोप्रिएट वे में मिली? यस मैम, सर्टिफिकेशन उसका प्रूफ है, क्योंकि सो वो ही उसमें गवाही दे रहा है, प्रैक्टिकल है। सर्टिफिकेशन गवाही दे रहा है, बट हाँ जी। स्टिल तो भैया, क्योंकि अगर ऊपर तभी पहुंचोगे आप, जो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी आप ऊपर पहुंच पाओगे। तो इसीलिए प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल बहुत बढ़िया समझाया मैम ने, मतलब इसलिए जल्दी हो गया हमारा। ये क्वेश्चन मेरा पूछना इसलिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ आवर्स एंड वी ऑलवेज ट्राई कि हाँ जी, AKPI is not just about me and my team members, it's like you students who हाँ make जी, us a family. So I just wanted कि जब ये वीडियो हमारे और स्टूडेंट्स देखेंगे, so they should be clarified because that's the only reason we make these videos, we shoot them, हाँ जी, because that's like even we get so motivated कि yeah we have done a lots of hard work for our students, हम भी आपको डे हाँ वन जी, से जानते हैं। देन वी स्टार्ट, जब आपका फर्स्ट टाइम लाइक आपके काउंसलर से लेके आपका सर्टिफिकेशन तक, we all know you, it's like you don't know us but internally we all know you. So when you guys complete your certification, it's like it's not just an achievement for you but it's an achievement for all of us as a team. हाँ जी, So that's why I always call कि it's not the team we have, it's the family we have all globally. So yeah. हाँ जी। तभी जब काम पे जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जो मेरे जूनियर हैं वो पूछते हैं, तो जो बताते हैं, जब वो समझ जाते हैं उसकी खुशी बहुत होती है। हाँ बस तो मैं इस पॉइंट आपका समझ सकता हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो फील वो बहुत बढ़िया रहती है। या वो भी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती है कि हाँ, जहाँ हम जा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो सही जा रहा है, एक्चुअल माइंड में जा रहा है। क्योंकि you guys come with a lots of dream with us and then it's our duty कि हम उस ड्रीम को आपके फुलफिल करें, वो जो आप ड्रीम लेकर आए वो हम्म, ड्रीम आप अचीव करें, उससे बड़ा हमारे लिए और कुछ है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बट अगर मैं आपसे हम्म। पूछूं कि आप अगर AKPIs को, अगर आप खुद के वर्ड्स में एक फीडबैक देना चाहेंगे, देन व्हाट इट विल बी? 100% बढ़िया। ओके, एक मेरा आपसे हाँ एक और जी, क्वेश्चन था कि डू यू फेस एनी टाइप ऑफ इशू विद द सर्विसेज, लाइक आपने दो ये आप आंसर कर चुके हो, बट इंटरनली एज अ टीम में आपको आपकी काउंसलिंग में या फिर आपको काउंसलिंग के बाद में कभी भी कोई भी इशू आया जो आपको लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ? नहीं मैम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। ऐसा कोई, ना ही कोई थोड़ा सा भी कोई क्लिक नहीं हुआ है मुझे कि हाँ यहाँ पे इग्नोर हो रहा हूँ या कुछ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ओके सब बढ़िया था। हाँ ओके। जी, अगर लाइक आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर ये चीज आप, बिकॉज यू जस्ट सेड कि आप भी सरदार एंड पंजाबी बैकग्राउंड से, सर मैम इज आल्सो फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, सो अगर आप उनको हाँ जी, आपकी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे, बिकॉज व्हेनेवर वी टेक दिस इंटरव्यू दे आर द फर्स्ट वन जो इनको देखते हैं, सो अगर आप हाँ आपके जी मैम सर को कुछ बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से, स्पेशली इन पंजाबी, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम, मैं शब्दों में इतना बढ़िया नहीं हूँ, तो बस ये कहूंगा कि इन पंजाबी मजा आ गया, इन पंजाबी बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਗਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ बढ़िया था। Thank जी। you so much, हाँ Manjeet, जी, for your valuable वेलकम। words. Your words inspire us, and thank you so much. I'm वेलकम। really thankful for your precious time, and I really hope कि we will meet soon, and you will be there in our हाँ organization one day for the face-to-face interaction. But I हाँ really जी। hope कि आपके अभी आगे के कोर्सेज भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, एंड देन मैं आपके और इंटरव्यूज हम्म, कंडक्ट करूँ. So all the best हाँ for जी। your future, and we are always there for you. So yeah, thank you so much. थैंक यू मैम।